हेलो एंड वेलकम। सो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्टैंडर्ड 9 का एक चैप्टर है। ओके, सो व्हाट इज पॉलिनोमियल? फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिनोमियल जो होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन आप अगर देखे होंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस टू, ओके, वाई स्क्वायर माइनस फोर, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इसको हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। लेकिन ये बेसिकली पॉलिनोमियल्स जो है, वो पॉलिनोमियल्स कुछ आइडेंटिटीज को मिला करके बना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो x प्लस वाई, ओके, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई एंड देन वाई स्क्वायर होता है। सो दिस इज व्हाट दीज आर कॉल्ड आइडेंटिटीज। सो कोई भी आइडेंटिटी हो, चाहे वो वेरिएबल्स हो या कांस्टेंट हो, वेरिएबल्स या कांस्टेंट आइडेंटिटीज को जब आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो उससे जो चीज बनता है दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट पॉलिनोमियल्स, ओके, इन डिटेल। तो सबसे पहले जब आप पॉलिनोमियल चैप्टर को स्टार्ट करते हो, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके अंदर में क्या क्या चीजें होती है। देखिए, पॉलिनोमियल्स कभी कभी वन वेरिएबल की होती है, वन वेरिएबल, कभी कभी ये टू वेरिएबल्स की भी होती है, राइट? सो वन वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या होता है, देखिए, सबसे पहले जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, ओके, एक्स इज नथिंग बट वेरिएबल ओवर हियर। नाउ इसमें कितना सारा वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, क्योंकि सेवन तो कांस्टेंट है, राइट? तो सेवन जो कांस्टेंट है एंड एक वेरिएबल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल। इसको हम लोग बोल सकते हैं वन वेरिएबल। ओके, नाउ जब मैं टू वेरिएबल्स की बात करता हूँ, आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में वन वेरिएबल के बारे में ही दिया हुआ है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ओके, सो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब होता है सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, बट उसके पावर्स बहुत सारे होंगे। जैसे अगर एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल ऐसे है एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, तो इसमें ये वाला जो फर्स्ट फर्स्ट वाला, इसको बोलते हैं टर्म, ओके, फर्स्ट टर्म, एंड इसको बोलेंगे सेकंड टर्म। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, सो योर आंसर विल बी टू टर्म्स, राइट? लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पॉलिनोमियल ऐसे है एक्स टू द पावर फोर, तो इसमें कितने टर्म्स है, कोई भी नहीं है, तो सिंगल है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ओनली वन टर्म। सो टर्म क्या होता है, टर्म इज समथिंग जहाँ पे कोई भी वेरिएबल है वो सिंगल होता है, मतलब उसके पावर्स बहुत सारे होते हैं। अब हम लोग क्या बोलते हैं, इसके अलावा कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे टर्म्स, उसके बाद कोफिशिएंट। जब अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव सेवन, वी हैव लेट्स से सेवन एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं पूछूं कि एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, तो योर आंसर विल बी सेवन। तो दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जो भी नंबर जिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, वी कॉल दैट इज कोफिशिएंट। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट नाउ। ओके, सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड अबाउट कोफिशिएंट एज वेल। अब हम लोग आगे देखते हैं, पोलिनोमियल्स के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, राइट? पोलिनोमियल्स, जीरो पोलिनोमियल होता है, देन वी हैव जीरो पोलिनोमियल, देन वी हैव सिंगल। देखते हैं अलग अलग टाइप के। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे टू, फाइव, माइनस फाइव, सेवन, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स। सो अगर इसको कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स बोलते हैं, तो फिर जीरो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? बेसिकली जीरो पोलिनोमियल्स उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू जीरो होगी, या फिर जिसकी वैल्यू, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को ही जीरो पॉलिनोमियल इसलिए बोलते हैं बिकॉज लेट्स से अगर मेरे पास टू है, टू इज द वैल्यू ऑफ, टू इज अ होल नंबर, राइट? नाउ अगर मैं टू के साथ में एक्स टू द पावर जीरो लिखूं, इसका मतलब ये होता है कि टू इंटू एक्स टू द पावर जीरो, मतलब एनीथिंग टू द पावर जीरो, इसका वैल्यू होता है वन। सो यानी कि इसका टू होता है। अब किसी भी पर्टिकुलर जीरो पॉलिनोमियल्स में जो उसका पावर होता है, पावर को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं डिग्री। ओके, वी कॉल इट एज डिग्री, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक और टर्म जो कि आपको याद रखना है, दैट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, राइट? सो व्हाट इज अ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल? बेसिकली डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द पावर ऑफ इट। जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जाम्पल टू एक्स स्क्वायर
प्लस 4। सो इसमें हाईएस्ट जो डिग्री, हाईएस्ट जो पावर है वो क्या होता है, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो अगर ये पावर जीरो होता है सो वी कॉल इट जीरो पॉलिनोमियल। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब अगर पावर जीरो होगा तो उसका वैल्यू वन होगा। नाउ जो उसके पहले कोफिशिएंट होगा वही उसका पॉलिनोमियल होगा, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर दिस स्लाइड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट? यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स which we have studied in the junior class as well, right? So now we have monomials, binomial, trinomial, right? So monomials, after that we have binomial. So basically monomial क्या होता है? मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें वन टर्म होगा, सिर्फ ओनली वन टर्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, ये सिंगल टर्म है। वी हैव 3x⁴, 7y2। ओके, इस तरह के पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें सिंगल टर्म होता है। जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल। ओके, नाउ वी हैव अंडरस्टूड अबाउट मोनोमियल एंड बाइनोमियल ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट मच मोर थिंग्स इन डिटेल। ओके, यहाँ पे after binomial we have another thing called trinomial. What is trinomial? This is trinomial, right? Basically trinomial उसको बोलते हैं जिसमें तीन टर्म्स होते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे दिया है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई। ओके, सो वी हैव थ्री टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ओके, नाउ any polynomials having three terms are called trinomials, right? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, वहां पे देखते हैं क्या क्या चीजें और भी हैं, राइट? ओके, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, व्हाट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो डिग्री इज बेसिकली द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन राइट नाउ that find the degree of a polynomial. Okay, so find the degree of each of the following polynomials. So we have to look at the highest power. What is the highest power over here? The highest power is the value that is written above x to the power. Okay, x के ऊपर में क्या लिखा है, तो यहाँ पे 5 है, तो हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री क्या हो जाएगा 5, राइट? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देख सकते हैं हाईएस्ट पावर इज 8, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 2 यहाँ पे x के जगह पे 0 होना चाहिए। ओके, तभी ये 1 होगा, है ना? तो यानी कि हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या होगा, यानी कि डिग्री क्या होगा, जीरो। ओके, डिग्री क्या होगा, जीरो। अगर कोई पॉलिनोमियल जीरो होता है, मतलब इसको अगर जीरो पॉलिनोमियल है, सो उस जीरो पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री होगा दैट शुड बी जीरो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। So degree of each of the following polynomials, we have done it till now. So what is the highest power? Highest power of a variable is, let's say, 5. So the degree of the polynomial is 5. So we have done this kind of questions right now. Let's move to the next part. Okay, this one. So yeah, now here we have a polynomial. The degree of the polynomial is called, the polynomial of a degree one is called linear polynomial. अगर किसी particular polynomial में उसका degree 1 होता है, मतलब we have let's say x plus 5, तो यहाँ पे highest power क्या है 1। so जिस particular linear polynomial में उसका degree 1 होता है, उस polynomial को हम लोग बोलते हैं linear polynomial. We call it as linear polynomial. Now लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगा। ओके, ओके, नाउ लेट्स talk about linear polynomial we have done, and then we'll talk about quadratic polynomial if it is there in your book. Yeah, so we have little bit given about the quadratic polynomial in your particular book. So any polynomial having the highest power, that is 2. Okay, any polynomial which is having highest power 2, that is highest, degree is 2, that is called quadratic polynomial. So for example, you are given above. Now
Let's move to the next part. Okay, now let's talk about cubic polynomial. What is cubic polynomial? Highest power should be 3. Okay, any polynomial having highest power 3, that is called cubic polynomial. Now let's talk about some other things. Yeah, quadratic, and then we discussed about cubic. Okay, now, yeah. So what is zero polynomial? Now we have another thing called zero polynomial. Just a second. Yeah, zero polynomial. Okay, so what is zero polynomial? Zero polynomial is the degree of the zero polynomial. I mean, not defined. So we have discussed about it. Like we have any polynomial, let's say 5x to the power 0. तो यहाँ पे इसका value 5 होता है. So the degree of the polynomial should be 0. So that is what. Okay, now let's move to the next part. This one. Okay, now we'll have some certain questions that we can talk about, we can discuss. So these questions are quite easy. Let's talk about them. Okay, so with the following expressions polynomials in one variable, okay, state the reason for your answer. One variable, the variable should be one. Okay, so here we have only one variable, that is x. Okay, here we have one variable, here we have one variable, here also we have one variable, but here we do not have one variable. We have three variables, that is x, y, and t. So which of the following expressions are polynomials in one variable? So your answer will be 1, 2, 3, and 4, and fifth number will not be. But you have to give you the reason. आपको reason देना है. So there you can say that only x is present in the question number 1, only y is present as variable in question number 2, only t is present in question number 3, and only y is present in question number 4. But in question number 5 we have three variables like x, y, and t. Now, let's move to the next question, that is write the coefficients of each of the following. Okay, so what is the coefficient basically? Coefficient of x square, coefficients of x square. So x square का coefficient क्या होगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में आगे में क्या मल्टीप्लाई है? सो एक्स स्क्वायर के साथ में इधर इज नथिंग, देन इट मीन्स वन. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी वन. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पे -1. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या होगा? पाई/2. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओ माय गॉड, हियर वी डू नॉट हैव एक्स स्क्वायर. तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, इट मीन्स दैट कोई तो कॉलम होना चाहिए. ओके, सो अगर ये एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे जीरो होगा. जीरो के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जीरो होगा. मतलब इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so this is the question. Let's try to zoom out. Give one example of each of the following: binomial of degree 35 and monomial of degree 100. So binomial means we have two terms, and monomial means we have one term. So binomial का example we can give, that is x to the power 35 plus, let's say any number or any variable, but I would say constant should be written, that is let's say 7 लिखता हूँ मैं यहाँ पे. So ये एक example हो गया. Monomial of degree 100, monomial मतलब single term should be there, let's say y power 100. Finish. So you can take any kind of examples to solve this question. Now talk about the last question. Write the degree of each of the following polynomials. So degree is basically the highest power that we have learned as of now. Degree is highest power. Okay. Okay. Highest power. So highest power यहाँ पे देखिए क्या है? Highest power is यहाँ पे 3. तो आंसर is 3. तो ये वाला नहीं लिखना है आपको. Highest power is equals to 3 आंसर. यहाँ पे highest power क्या होगा? 2. Okay, so degree is nothing but the highest power of a particular polynomial. Okay, till now I think things are quite easy for you to understand. Okay, let's talk about the next question. Yeah, write the coefficients or x square of each of the following that we have done. Third number we also did. Then we have, just a second, yeah, this and this. Write the degree of the following polynomial, so you can find out the degree of it.
Classify the following as linear, quadratic, and cubic polynomials. So what is linear? Linear means the highest power will be one. Okay. लीनियर में क्या होता है हाईएस्ट पावर वन होता है एंड क्वाड्रेटिक में क्या होता है हाईएस्ट पावर इज टू एंड क्यूबिक में क्या होता है हाईएस्ट पावर थ्री so you can categorize according to their power, that is the degree of the polynomial. Okay, now let's move to the next question. I think you can easily do it. Let's talk about the next question. That should be, I think, yeah, degree, zeros of the polynomial. So basically what is zero of a polynomial? Zero is basically its value of x. Okay, let's try to solve it. So when we talk about the zero of a polynomial, let's try to take a polynomial single one. Okay, x plus 2. Okay, this is a polynomial. This is called linear polynomial. Okay, linear wala part hai. Now if somebody is asking you what should be kept, okay, at the place of zero, मतलब zero के जगह पे क्या मैं पुट करूं कि ये पूरा एंटायर वैल्यू जीरो हो जाए. ओके सॉरी, x के जगह पे मैं क्या पुट करूं कि एंटायर वैल्यू जीरो हो जाए. सो यहाँ पे x के जगह पे मुझे -2 पुट करना पड़ेगा. -2 + 2 तब जाके यहाँ पे जीरो होगा. नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, सो आपको क्या करना पड़ता है, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू. ओके, जैसे यहाँ पे एक्स को यहाँ पे वन पुट करके एक बार देखा गया है कि कितना आ रहा है. ठीक है, फिर एक बार जीरो पुट करके देखा जा रहा है. तो ये दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ आई कैन से एक्सपेरिमेंट दैट हैज बीन डन सो फार, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट एट ऑल. हमें क्या करना होता है, जो भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, लेट्स से वी हैव एक्स प्लस 5, ओके, इक्वल टू हम लोग को जीरो डालना है. तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे -5 आएगी. Okay, we'll take this question, we'll take up some questions and then try to understand as to how to solve it. Okay, let's move towards the next part. हाँ, so यहाँ पे क्या करना है जीरोस में, अभी तक जीरोस हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं अच्छे से, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स. तो यहाँ पे x की जो वैल्यूज है ना, जो भी आपको वैल्यूज x की गिवन है उस वैल्यू को आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना होगा, मतलब पुट करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे पी एक्स लिखा है, पी एक्स इज द यू नो, हम लोग डिस्कस करेंगे पी एक्स एंड जी एक्स क्या होता है लेटर ऑन, बट एज ऑफ नाउ यू कैन सी दैट एनी पॉलिनोमियल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स. ओके, माइनस 3x प्लस 7. ओके, दिस इज द वैल्यू. अब यहाँ पे सिंस वी आर गिवन दैट वैल्यू ऑफ x इज 1, तो यहाँ पे 1 पुट करना होगा. सो 1, यहाँ पे 1 स्क्वायर हो जाएगा एंड 3 इंटू 1 प्लस 7, राइट. आफ्टर दैट यू कैन फाइंड दैट यहाँ पे तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे 3 प्लस 7, मतलब ये पर्टिकुलर पार्ट हो जाएगा प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 9. सो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो 9 होना चाहिए. सिमिलरली यहाँ पे y की वैल्यू आपको 2 पुट करना है. सो अगर आप सेकंड क्वेश्चन के लिए q, यहाँ पे y की वैल्यू अगर आप 2 पुट करेंगे, दैट इज 3 इंटू, ओके, 2 का पावर में 3 एंड देन 4 इंटू 2 प्लस √11. आफ्टर दैट यहाँ पे 2 का पावर में 3 कितना हो जाता है 8, 8 इंटू 3 24 माइनस 8 एंड यहाँ पे 11 रूट के अंदर में. सो ये हो जाएगा 24 में से अगर आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाता है 16 प्लस √11. सो दिस विल बी आंसर. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट. थर्ड वाले क्वेश्चंस को भी आप ए पुट कर सकते हैं. आई थिंक यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, आई बिलीव. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट शुड बी समथिंग एल्स. ओके, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं. आई थिंक इट विल बी इजी फॉर अस टू डू. सो हमें क्या करना है, वी हैव टू चेक, ओके, वी हैव टू चेक वेदर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट. मतलब क्या x की वैल्यूज जो हमारे पास अभी है दैट इज -2 या फिर 2, मतलब यहाँ पे x प्लस 2 एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है. उस लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू हमें पुट करनी है -2. जब मैं -2 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, मतलब -2 जो है वैल्यू वो मेरा करेक्ट वैल्यू है, राइट. तो वही मुझे चेक करना है, राइट. तो यहाँ पर बोला कि -2 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, बट 2 जो है वो नहीं है. मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ, 2 + 2, तो ये तो 4 आएगा, राइट. सो इट विल नॉट बी जीरो. ओके, सो हियर दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व. ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो हियर इन दिस क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन में देखिए, हमें वेरीफाई करना है कि ये जो 2 है एंड 0 है, ये वैल्यूज जब पुट करते हैं तो इसमें क्या आंसर आएगा. अगर इसमें 0 आएगा
तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर जो वैल्यूज है ये इसका जीरोज है। ओके, अगर इसमें जीरो नहीं आता है तो हम लोग बोलेंगे इसका जीरोज नहीं है। मतलब देखिए एक बार चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, अगर यहाँ पे हम लोग टू पुट करेंगे तो टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू यहाँ पे टू, तो यहाँ पे फोर माइनस फोर, ये जीरो आ जाएगा, तो यानी कि ये जीरो है। ओके, सो ओके, अभी के लिए इतना ही हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे बाकी चीज़ें सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।